अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ग्वाल बालों ने माखन लिया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने मटकी फोड़ दी, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालन ने पकड़ के घंटी की खोपड़ी हिला डाली, तब भी घंटी नहीं बजी। पर जैसे भगवान ने माखन निकाला तब भी नहीं बजी। पर जैसे ठाकुर जी ने मुख में माखन डाला तुरंत घंटी बजी। घंटी बजी, गोपी ने आई और पीछे से ठाकुर जी को पकड़ ली। बोले आज पकड़ में आयो, अब नहीं छोड़ने वाली। ठाकुर जी बोले पकड़ तो बाद में लियो, पहले या घंटी ते जरा अपनो हिसाब किताब पूरा कर ले। ठाकुर जी कहते क्यों री घंटी, स्वामी की बात काटती। हमने कहा जब हम माखन चुराए तो मत बजना, फिर क्यों बजी, तुझे मालूम नहीं क्या। घंटी बड़े भाव से विनम्रता से कहती है, हे गोविंद, मेरी इतनी हिम्मत में आपकी बात काट सकूं? मैंने आपकी बात मानी है, मैंने आपकी आज्ञा को टाला नहीं प्रभु। आपने कहा जब हम माखन चुराएं तो तू मत बजना, हम नहीं बजी। आपके ग्वाल बालन ने माखन खाया, नहीं बजी। ग्वाल बालन ने खूब पकड़ पकड़ के हम हिलाए, पर जब भी नहीं बजी। पर प्रभु ये तो वेद शास्त्रों का नियम है, जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी तो साथ में जरूर बजती है। हमने तो अपना नियम निभाया। बताइए। ठाकुर जी एकदम चुप हो गए, कोई उत्तर ही नहीं है। क्या उत्तर दे, सही कह रही है, नियम को कैसे काटेगी। ठाकुर जी बोले चल कोई बात नहीं, अब पकड़े गए हैं तो आगे कुछ हिसाब किताब, कुछ जुगाड़ लगाते हैं बचने का। पकड़ा हाथ को और हाथ को पकड़ के गोपी चल पड़े मैया के महल की ओर। अब ब्रज है तो घूंघट तो होता ही होता है, तो लंबा घूंघट किए और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चल रही है। और पीछे पीछे वो पूरे ग्वाल बालों की मंडली समिति भी चल रही है। अब ठाकुर जी ने देखा आज अगर नहीं कुछ किया तो मैया आज छोड़ेगी नहीं, तो क्या करे। तो बोले वही जो गोपी है उसी का देवर ठाकुर जी की समिति में था, वो पीछे पीछे चल रहा था। भगवान ने उसे आगे बुलाया और गोपी को कहा, अरियो गोपी, अरियो भाभी, हमारो यू हाथ तनिक दुख गयो है, जरा यह हाथ को पकड़ ले। गोपी ने हाथ को छोड़ो और जैसे छोड़ो वही के देवर को हाथ पकड़ा के वहां से भाग गए। अब गोपी तो घूंघट करी, भैया बात तो तुम मालूम नहीं, तो हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही। अरियो यशोदा मैया देख आ गई तेरे लाला को लेके। और लाला कहाँ है, लाला मैया गोदी में बैठे। पहले से ही मैया सिखा पढ़ा दिए कि देख भैया ये सब ग्वालिन होती है झूठी, सब झूठ बोलती है। मैया ने कही अरियो प्रभावती कैसे आई है, बोले तेरे लाला को लाई। बोले लाला को आगे कर, लाला को आगे करो। बोले अब घूंघट उठा, तो घूंघट उठायो। जैसे घूंघट उठायो देखो तो खड़ी की खड़ी रह गई। अरे छोरा तू कहां से आ गए। देवर बोलो भाभी रात को भांग खाई थी क्या, भांग खा के सो गई का। दिन में हम ही को कृष्ण मान रही है, हम कब तक चिल्ला रहे, हम कन्हैया नहीं है नहीं है नहीं है, तब भी पकड़ के खींच ला रही है। भैया गोपी बोली नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कन्हैया कहाँ है, बोले यूं खड़ो। कन्हैया अंगूठा दिखा रहे, बोले ले पकड़ ले। ठाकुर जी बोले आज पकड़ने की कोशिश करी तो आज तो बस देवर को ही हाथ पकड़ायो है, कल पकड़ने की कोशिश करेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। फिर वाकू हाथ को पकड़ के घूमती रही हो, कन्हैया पकड़ लियो कन्हैया पकड़ लियो, सारे बाजार में लेके घूमियो। ऐसे श्री ठाकुर जी की लीलाएं। बताइए इन गोपियों को आज इतने वर्ष बाद कन्हैया की लीला सुनकर के हमें इतना आनंद आ सकता है, तो इन गोपियों को उस समय कितना आनंद आया होगा। वो आनंद क्या शब्दों से कोई वर्णन कर सकता है। मेरो मन मानिक गिरवी रख्यो मन मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की आस। प्रेम इतना बढ़ गया कि अब छूटने की कोई आशा ही नहीं है। योग तप ध्यान गोपियों को नहीं आता था,
पर वो हर जगह हर स्थान पर परमात्मा को देखती थी, हर स्थान पर ठाकुर को देखती थी। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने जाते हैं। काश एक दिन आए जब भगवान हमारे घर भी आए, जो हम रोज माखन मिश्री भोग लगाते हैं, अभी तो उनको कोई खाने वाला नहीं, जैसे रखते वैसी वापस आ जाती है। और शायद भोग हम लगाते भी इसलिए क्योंकि पता ही है वापस हमारे ही पास आने वाली है। अगर पता चल जाए कि इसको ठाकुर जी खाने वाले हैं तो बड़ी कंजूसी होगी। पता है जितना भी माल रखोगे आएगा तो वापस ही। एक दिन आए जब भगवान स्वयं हमारे समक्ष आकर के हमारे हाथों से माखन खाएं, आकर के हम पर भी कृपा करें। और भगवान आएंगे कब? जब आप उनको प्रार्थना करके निमंत्रण दोगे कि हे प्रभु आप भी आइए हमारे घर और आके हमारे माखन को ग्रहण कीजिए। हमारे घर माखन तो सही पर हमारे चित्त की चोरी करिए और हम पर कृपा करें।